जगह चर्चा हो रही है और इस महाकुंभ में स्नान करने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण शास्त्री भी जाने वाले हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हर सनातनी को महाकुंभ स्नान जरूर करना चाहिए। ये कुंभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 144 साल पर लगने वाले इस महाकुंभ में एक से बढ़कर एक सनातनी पहुंचे हैं और ये बताता है कि हमारा सनातन कितना महत्वपूर्ण है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। इस वक्त हम बागेश्वर धाम पर हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कुंभ जाने वाले हैं प्रयागराज, जिसकी अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को और आपको भी खूब खूब धन्यवाद। बिहार के लोग तो काफी पसंद करते हैं आपको और बिहार में लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कुंभ की बड़ी चर्चा हो रही है। प्रयागराज कुंभ की विशेषता क्या है और क्यों जाना चाहिए सनातनियों को? ये पहली बात तो महाकुंभ है और ऐसा संयोग 144 वर्ष बाद बनता है और ये हम सब सनातनियों का बहुत अद्भुत सौभाग्य है कि हम सब अपने जीते जी राम मंदिर को, पहले राम मंदिर में भगवान को प्राण प्रतिष्ठित होते देखा, अब दूसरा इस महाकुंभ को देख रहे हैं, जिस महाकुंभ को अब 22वीं सदी में देखा जाएगा। अभी तो नहीं होगा, अब 22वीं सदी में होगा। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य। महाकुंभ की सबसे बड़ी अद्भुतता ये है, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, संगम की महिमा क्या है, संतों की महिमा क्या है, हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ के महापुरुषों की महिमा क्या है। और सबसे अद्भुत बात है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, एकता का प्रतीक भी है, आस्था का प्रतीक भी है, एकत्व का प्रतीक भी है, अमृत का प्रतीक भी है। और महाकुंभ इसलिए विशिष्ट है क्योंकि यहाँ योगी, जपी, तपी, ऋषि, मुनि, साधु, नागा, वैरागी, जोगी सब एक साथ बैठ करके भगवान की आराधना करते। जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत अद्भुत होता है। वैज्ञानिक पद्धति में कहें तो वहाँ की वेव्स जो होती ना बहुत हाई होती हैं, जिनको महसूस किया जा सकता, जिसको सिर्फ देखा जा सकता, जहाँ पे जाके सिर्फ डुबकी लगाई जा सकती, आस्था की डुबकी भी, श्रद्धा की डुबकी भी, जहाँ की जाकर चरणों की रज को केवल लगा करके महसूस किया जाए। इसे कहना और सुनना जितना अच्छा है उससे करोड़ गुना ज़्यादा वहाँ रहना अच्छा है। लेकिन जाएं आए महाकुंभ में रील के लिए नहीं, रियल के लिए। अभी कई ऐसे, जैसा आपने कहा कि अभी कई धर्मगुरु वहाँ पे मौजूद हैं, कई ऐसे संत वहाँ मौजूद हैं और नागा साधुओं की भी चर्चा हो रही है। कई ऐसे पढ़े लिखे जो अब आध्यात्म की ओर जुड़ रहे हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कितना पढ़ लिख कर आप साधु संत बन रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे में? ये महत्व नहीं है कि आप पढ़ लिख करके साधु बन रहे हैं या अनपढ़। साधु पढ़े लिखे को भी नहीं देखता है और अनपढ़ को भी। साधुता जीवन में उतरती है, वो ना अनपढ़ देखती है ना और पढ़ा लिखा देखती है। साधुता जीवन में उतरने का मतलब पीस में पहुंचना, मेडिटेशन में पहुंचना, ध्यान में पहुंचना, इनलाइटेड होने की यात्रा में पहुंचना, इंट्रोवर्ट हो जाना, जगत से अपने आप को अलग करना, जगत में रहकर, इसको कहते हैं साधुता। इसके लिए ये मायने नहीं रखता कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ये महत्वपूर्ण। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग कुंभ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कैसे जाएं, क्या कुछ ऐसा विधि विधान करें? क्योंकि कहते हैं कि अमृत स्नान होती है और अमृत स्नान करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो गंगा मैया में डुबकी लगाएं तो क्या कुछ विशेष करना चाहिए? मनोकामना की पूर्ति का यह महाकुंभ है और जिसमें शाही स्नान का बड़ा महत्व है। 29 तारीख को पुनः शाही स्नान पड़ रहा है। लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु जाएंगे। अभी पिछले में लगभग 3 करोड़ प्लस श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी और ये पूर्णतया सत्य है, यथार्थ है। ऐसा नक्षत्र योग यूनिवर्स में बहुत कम बनता है और जब उस वक्त कुछ भी हृदय से आस्था की डुबकी लगाकर वहाँ मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से वो पूर्ण होकर के रहेगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। आप भी वहाँ जाने वाले हैं? जी बेझिझक। हम 24 से जा रहे हैं और 24 वहीं पर रहेंगे लगभग 6 दिन तक और 27, 28, 29 को वहाँ कथा सुनाएंगे। बिहार कब आ रहे हैं? बिहार बहुत जल्दी आएंगे। कोई डेट, तारीख, कोई समय, कोई जगह निर्धारित हुई है? ऐसा हमें स्मरण नहीं, पर कोई कथा तो है अप्रैल या अप्रैल में लगभग। पटना भी आएंगे? पटना फिर बाद में आएंगे। आएंगे 2025 में? कह नहीं सकते, बुलाएं लोग। जल्दी आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बागेश्वर महाराज हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कुंभ सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ जाएं, कुंभ में स्नान करें, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और बहुत ही जल्द वो बिहार भी आएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18, बागेश्वर धाम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।